बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो हमारा मौजू है हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के शान के मुतल्लिक़, यह दूसरा हिस्सा है। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात 22 रजब को है। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु शान वाले सहाबा में हैं। तो जब मामून रशीद खलीफा बने तो आपने मामून रशीद ने पूछा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु किस तरह खिलाफत करते थे। तो बताया गया कि ऐसे ऐसे करते थे। तो मामून रशीद ने कहा ये मैं तो इस तरह नहीं कर सकता। फिर उमर के बारे में पूछा गया, उस्मान के बारे में पूछा गया, अली के बारे में पूछा गया। तो उन्होंने अर्ज़ किया कि मैं तो इस तरह नहीं कर सकता खिलाफत। मामून रशीद ने कहा कि मैं तो इस तरह नहीं कर सकता। तो फिर मामून रशीद ने पूछा कि हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु किस तरह बादशाहत करते थे, किस तरह हुकूमत चलाते थे। तो बताया गया ऐसे ऐसे चलाते थे। तो फिर जब सुना मामून रशीद ने, तो मामून रशीद ने फरमाया कि ये तो मैं भी कर लूँगा। तो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हु का बादशाह होना भी ज़रूरी था। तो हज़रत माविया रज़ी अल्लाह अन्हु शान वाले सहाबा में हैं। एक शख्स अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के पास आया और अर्ज़ किया कि हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु अफजल हैं या उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह अफजल हैं। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह उसका सवाल सुन के बहुत हैरान हुए कि आप कैसा सवाल कर रहे हैं, आपकी अकल किधर गई है। तो अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जिस घोड़े पर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु सवार होके जहाद में शिरकत करते थे, जंग करते थे, जो गर्द गुबार घोड़े के नाक में गई है, तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ तो उस महल का मुकाबला भी नहीं कर सकते। तो हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु तो सहाबी हैं, सहाबी का दर्जा मकाम बहुत ऊंचा है। पीराने पीर अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर मुझे पता चल जाए कि जिस रास्ते पे हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु गुज़रेंगे और उनकी सवारी गुज़रेगी तो मैं वहाँ पर बैठ जाऊँ और उनके जो गर्दो गुबार उड़े, घोड़े के गर्दो गुबार जिस घोड़े पर हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु बैठे हों और जो गर्दो गुबार उड़े, अगर वो मुझ पे पड़ जाए तो मैं समझूंगा मेरी बख्शिश के लिए ये काफ़ी है। तो हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं। कुछ लोग अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, लेकिन वो हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु से बुग़्ज़ रखते हैं। वो उनके हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। वो बहुत ही नुकसान करते हैं, दुनिया और आखिरत का नुकसान करते हैं। तो हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु सहाबी हैं। और कई लोग कूंडे करते हैं कि ये लोग गुमराह करते हैं कि भाई जाफ़र सादिक की पैदाइश हुई थी 22 रजब को। हालांकि उलमा कराम फरमाते हैं 22 रजब को हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के वफ़ात का दिन है। जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह कि ना उस दिन 22 रजब में वफ़ात है ना ही पैदाइश है। तो ये जो हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु से बुग़्ज़ रखते थे, उन्होंने जौन समझा हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु 22 रजब को फौत हुए, उन्होंने फिर खुशी में कूंडे पकाए थे, दावतें की थी। तो हमें कूंडे से भी बचना चाहिए। ये कूंडे खाना और कूंडे करना ये बहुत ही नुकसान की बात है। जो हमारे भाई नावाकिफ़ भाई लाइल्मी में कूंडे करते हैं तो कूंडे बिल्कुल नहीं करने चाहिए। दुश्मनों ने कूंडे किए थे हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात पे, तो हमें बचना चाहिए। तो हम अपने बच्चों का नाम माविया रखें। कई लोग यजीद की आड़ में हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु पे बातें करते हैं। ये बहुत ही नुकसान की बात है। हिदायत तो अल्लाह ने देनी है। अब देखो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ईमान नहीं ले आया, वो काफिर था, तो इसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का क्या कसूर है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अंबिया कराम तो मासूम है, पाक हैं। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब ईमान नहीं ले आए, तो इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क्या कसूर है। तो इसी तरह हज़रत माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ये पक्के सच्चे सहाबी हैं।
تو ان کا بیٹا بعد میں اگر ایسا نہیں ہوا جس طرح ہونا چاہیے تھا، تو اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا تو قصور نہیں ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے تھے تو اس وقت ان کے بیٹے میں ایسی کوئی حرکات نہیں تھی، یعنی وہ جہاد بھی کرتا تھا، نماز کا بھی پابند تھا، سارے کام سنت کے مطابق تھے۔ یہ تو بعد میں وہ بدلا جب اس کو بادشاہت ملی، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو ہمیں بچنا چاہیے، اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنا چاہیے، کسی صحابی کے بارے میں ہمارے دل میں بغض نہ ہو، کسی صحابی کے بارے میں ہم بات نہ کریں، تو اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ تمام صحابہ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، تمام صحابہ سے ہم محبت کریں، پیار کریں، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اہل سنت والجماعت کے جو علماء کرام ہیں، صحابہ کے دفاع کے لیے کس قدر انہوں نے قربانیاں کی ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کر رہے وہ۔ اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ پاک ان کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے، جو صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں جو علماء، تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ ان کا ساتھ ہم نہیں دے سکتے، ان کے لیے دعائیں تو کریں، ان کے لیے ہم تکلیف دہ تو نہ بنیں، ان کے لیے رکاوٹ تو نہ بنیں جو صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے۔ آج سے ہم نیت کر لیں کہ ہم اپنے بچوں کا نام صحابہ کے نام پہ رکھیں گے اور محمد معاویہ رکھیں گے۔ معاویہ کو عام کریں، زیادہ سے زیادہ رکھیں۔ میرے بیٹے کا نام بھی الحمدللہ محمد معاویہ حسن تھا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں ہماری ایک آنکھ صحابہ ہے، دوسری آنکھ اہل بیت ہے، تو ہمیں صحابہ سے بھی پیار کرنا چاہیے، اہل بیت سے بھی پیار کرنا چاہیے، ان کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، ہر صحابی جنتی، ہر صحابی جنتی، ہر صحابی جنتی۔ کفر پر حاویہ معاویہ معاویہ، کفر پر حاویہ معاویہ معاویہ۔ تو حکومت پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ 22 رجب کو سرکاری سطح پر چھٹی ہونی چاہیے۔ اب دیکھو ہمیں پتہ، بچے کو پتہ ہے علامہ اقبال کی وفات کب ہے، پیدائش کب ہے، قائد اعظم کے ہمیں پتہ ہے وفات کب ہے، پیدائش کب ہے اور وفات کب ہے۔ تو ہمیں اس طرح بڑے بڑے جو صحابہ ہیں، صحابہ کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے وفات کب ہے اور پیدائش کب ہے۔ حکومت پاکستان سے ہمارا مطالبہ ہے 22 رجب کو سرکاری سطح پر چھٹی ہونی چاہیے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو صحابہ کا پکا سچا عاشق بنائے، غلام بنائے، ان سے محبت کرنے والا بنائے، تو کسی صحابی کا ہمارے دل میں بغض نہ ہو۔ اس ویڈیو کو خود بھی دیکھیں، عمل کریں، آگے بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو میرا چینل ہے واجد علی میواتی، اس کو سبسکرائب کر دیں۔